चलो आज हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, RS अग्रवाल क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, रैशनल नंबर के जितने भी प्रॉब्लम है उसको पहले हम रैशनल नंबर का जो बेसिक चीज़ है वो समझा देते हैं। ठीक है ना, वो समझ में आ जाएगा, आज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रैशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं पहले ये जान लो। 1 से जो स्टार्ट होगा यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें 1 से लेकर के स्टार्ट हो नंबर अनलिमिटेड तक, जहां तक जा सकता है। ठीक है ना, वो सारे नेचुरल नंबर होंगे, उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। बात समझ ले, उस ग्रुप में जीरो शामिल नहीं होगा। बात समझे, जैसे मान लो कोई स्कूल है तो सारा स्कूल बॉयज़ का स्कूल है, अगर उसमें गर्ल्स शामिल हो जाते हैं तो उस स्कूल का नाम पता है कोएड स्कूल हो जाएगा। कोएड स्कूल हो जाएगा यानी कोएड एजुकेशन हो जाएगा, यानी उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ता है। ठीक है ना, और अगर उसमें सिर्फ बॉयज़ पढ़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बॉयज़ स्कूल बोलेंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो उसी तरह से अगर नेशनल नंबर के ग्रुप में अगर जीरो शामिल हो जाएगा तो इस ग्रुप का नाम ही बदल जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के जितना भी नंबर है, ठीक है, वो होल नंबर बन सकता है, क्योंकि वो होल नंबर के ग्रुप में अगर शामिल हो जाए। मान ले एक घर में सिर्फ जीरो बैठा हुआ है तो वो होल नंबर का ग्रुप है। ठीक है ना, उसमें से 1 भी शामिल हो जाए, 2 शामिल हो जाए, 3 शामिल हो जाए, जो भी शामिल हो जाए वो होल बन जाएगा। समझ रहे, नेचुरल नंबर तो है ही है वो, अगर उसको वहां से हटा दिया जाए तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर होल में शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर को इंटीजर में शामिल कर दोगे, इंटीजर भी हो जाएगा, माइनस नंबर शामिल है ना। समझ रहे बात को, तो ये हो गया। ठीक है, और होल नंबर क्या होगा, होल नंबर में जो शामिल हो जाएगा, ये नहीं, ये जीरो देखो शामिल हो गया, अब ये जितना भी ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, होल नंबर हो गया। हम ग्रुप को दिमाग में रखेंगे। कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 4 को हम नेचुरल नंबर भी कह रहे हैं, 4 को हम होल नंबर भी कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा बात। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ ग्रुप का नाम है। 4 अगर नेचुरल नंबर के ग्रुप में है तो नेचुरल नंबर है, जिसे उसमें जीरो को शामिल नहीं होगा उस ग्रुप में, तभी हम उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। अगर उसमें जीरो शामिल कर दोगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर तुमको कह दे कि अगर हम कह दे कि मेरे पास पैसा है, कुछ पैसा है लेकिन होल नंबर में, तो होल नंबर में है तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर मेरे पास पैसा है जीरो भी हो सकता है, तो इसका होल नंबर अगर हम कह दिए तो इसका मतलब जीरो भी हो सकता है। एकदम बिल्कुल फकीर, बिल्कुल नहीं है पैसा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि होल है। हम ये भी नहीं बताना चाह रहे कि कितना पैसा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम होल नंबर में हैं। तो होल नंबर में है तो हो सकता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है या तो बहुत सारा पैसा है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम कह दें कि हम नेचुरल नंबर में, जीरो तो नहीं, तो नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब कम से कम मेरे पास 1 रुपया तो है ही है, कम से कम 1 रुपया है, हम नेचुरल नंबर में। अगर हम कह दें कि इंटीजर में है तो इसका मतलब है कि हम कर्जदार हैं, माइनस में है, माइनस में है, कम से कम माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, और बोलो प्लस नंबर में भी हो सकता है और माइनस नंबर में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास या तो बहुत पैसा हो सकता है, या तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं हो सकता है, या तो हम ऑलरेडी बहुत सारे पैसे का कर्जदार हैं, यानी माइनस में है। तो ये सारे ग्रुप मिला के क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इंटीजर में क्या करते हैं, देखो जीरो भी है और 1 भी है और प्लस में भी नंबर है और माइनस में भी नंबर है। ठीक है, अब आ जाओ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको कहेंगे, तो देखो कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहता है, इस तरह के फ्रैक्शन में लिखते नहीं, फ्रैक्शनल नंबर है ना, ये है ना, तो इसको कहा जाता है कि a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड अ फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, रैशनल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, a और b के फॉर्म में होगा तो। लेकिन फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में सिर्फ इतना फर्क है कि फ्रैक्शनल नंबर को p बाई क्यू
या हम a बाई बी ही लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें। कहने का मतलब है ये जो q है ना, वो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर में कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इवन इफ कि 0 भी हो सकता है, ऊपर में 0 भी हो सकता है, लेकिन नीचे कम से कम 1 जरूर होना चाहिए, है ना। 1 होना चाहिए, या फिर -1 होना चाहिए, या -2 होना चाहिए, या -4 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रहा बात? तो रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या है? p बाई क्यू। जनरली ऐसे लिखते हैं p बाई क्यू, a बाई बी भी लिख सकते हो, लेकिन तुमको यहां बताना पड़ेगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे बात को? तो ये हो गया तुम्हारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में दो तरह का रैशनल नंबर तुमको मिलेगा, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर। समझ रहे बात को? तो अगर हम कह दे कि कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे 3/4 लिखा हुआ है, तो ये कैसा रैशनल नंबर हो गया? ये पॉजिटिव नंबर हो गया। समझ रहे बात को? लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो नेगेटिव हो गया। और अगर मान लो ये वाला देखेंगे -8/-3 हो तो नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 8/3, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। समझ रहे बात को? समझे कि नहीं? तो ये अभी आगे अभी इसी में बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, कहता है कि ईच ऑफ द नंबर दिस, ये नंबर देख रहे हो ना, ये रैशनल नंबर है। क्यों? नीचे 0 नहीं है। बात समझ में आ रहा बात? नीचे 0 नहीं है। फिर कहता है कि 0 इज ए रैशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 को, अगर हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को 1 नीचे लिख सकते हैं कि नहीं? नीचे 1, कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है ना, 1 होता है। अच्छा, हमने बताया था कि नीचे वाला नंबर डिवाइजर होता है कि नहीं होता है? तो अगर डिवाइजर होता है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 0 कितना होगा? 0 होता है, तो 1 इंटू 0 0 होगा, कट गया, कितना आंसर आया? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? वापस फिर वही 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन अगर इसी को उलट दे, अगर 1/0 लिख दे, तब क्या करोगे? कभी आएगा ही नहीं। इसको डिवाइड करोगे कभी आंसर ही नहीं आएगा। समझ रहे बात को? देखो कैसे करते हैं। नीचे का डिवाइजर है तो इधर लिखेंगे, ऊपर का डिविडेंड है इधर लिखेंगे। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 0। 0 इंटू 2 भी करोगे तो 0, 0 इंटू 3 भी करोगे तब भी 0। यानी किसी से भी करोगे, तुम किसी भी नंबर से करोगे 0, माइनस करोगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 से करके देखो फिर 0, माइनस करोगे फिर 1 आ जाएगा, यानी ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट होगा। या तो फिर इसको कह दो नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कह देगा, लिख देगा, यहाँ पर क्या लिख देगा? 1/0। कहेगा कि क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, नीचे 0 है। समझ रहे बात को? है ना। और इसका आंसर पूछेगा तो इनफाइनाइट लिख दो, या तो नॉट डिफाइंड लिख दो। ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं बात को? इतना समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब कहता है कि 0 तो हो गया, 0 को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। बोलो, कह सकते हैं ना? ठीक है। यहाँ पर से कपड़ा कौन उठा के ले गया? मिटाने वाला लेके चला गया कौन? चलो, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो। नेचुरल नंबर कहां से लिखाएगा? 1 से लिखाना शुरू होगा, होगा ना। अगर एवरी नेचुरल नंबर यही होगा 1 2 3 4, सबके नीचे 1 हो सकता, सब के सब रैशनल नंबर है। लेकिन अगर तुमसे कह दे कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो ये ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? उसमें 0 रैशनल नंबर नहीं बन सकता। ठीक है ना। 0 नहीं बन सकता। ऊपर नीचे रहेगा तब 0 रैशनल नंबर क्यों नहीं बन सकता? 0 भी तो बन सकता है। नीचे रहेगा तब नहीं बन सकता। तो 0 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। नीचे रहेगा तब नहीं बन सकता। नीचे रहेगा तब नहीं बन सकता, है ना। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो रहेगा उसके नीचे 1 रहता ही रहता है, तो वो भी रैशनल नंबर होगा। ये तो पहले ही बता दिया कि 0 भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अब आ जाए दूसरे पेज में।
ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, समझे। अब कहता है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, जितना भी इंटीजर नंबर है वो सब रैशनल नंबर हो सकता हो सकता है कि नहीं होता। इंटीजर किससे लिखेंगे? -1, -2, 0, +1 और +2, सबके नीचे 1 हो सकता। ठीक है, ये सब नेचुरल सब रैशनल नंबर हो जाएगा। बोलो। हाँ, ये लोग कौन सा रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? आगे पता चलेगा तुमको, अभी नहीं पता चलेगा, अभी आगे पता चलेगा। सबको रैशनलाइज करना होगा। जब आगे तुम अलजेब्रा पढ़ोगे और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ोगे तो रैशनल नंबर तुमको पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और आगे क्लास में जाओगे तो और भी इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या करेंगे? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी, अब हमने ये फ्रैक्शन लिखा ना भाई, ये फ्रैक्शन है तो ये रैशनल नंबर भी है ना, है ना, रैशनल नंबर है। इसको a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर बता दिए थे, ठीक है। अब इसमें पहचानो ये कौन सा है पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये कौन सा है? 5/7 पॉजिटिव है। ये कौन सा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस गायब हो जाएगा, है ना, कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, है ना। तो अब उसी तरह से फिर देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर। ये देखो अगर ऊपर में माइनस है तब भी रैशनल नंबर, नीचे में माइनस है तब भी नेगेटिव रैशनल नंबर। ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर, ये भी और ये भी, है ना। ऊपर में माइनस है, ठीक है ना, और नीचे में माइनस नहीं है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, ये वाला जो माइनस है ना, ध्यान देना, कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ भी रहेगा तो क्या समझेंगे हम? यहाँ पे लिखा हो रहेगा पूरा नीचे माइनस में, तो ये माइनस चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, या यहाँ लिख दो, बात बराबर है। चाहे इसको माइनस कर दो, चाहे उसको माइनस कर दो। देखो अगर मान ले ये माइनस है और हमको ये माइनस बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ? बीच में अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। वही चीज देखो अभी यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। देखो नीचे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना नीचे, है, ठीक है ना। तो बीच में भी अगर माइनस रहे तो कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। वो माइनस नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहला में देखो, प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें देखो कि कोई भी नंबर को, जैसे यहाँ पे -2/3 है, ठीक है, इसमें हम कुछ भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें हम, ठीक है, तो जो भी चीज नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नीचे भी वही करेंगे। पता है ना वो किस फॉर्मेट में? देखो यहाँ पे लिखा हुआ P/Q है तो P/M भी लिख सकते हैं, इनटू भी लिख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं। हमने क्या बोला कि प्लस का उल्टा माइनस होता है ना, माइनस का उल्टा प्लस होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है। तो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई किया था 2 से, अगर हम यहाँ पर लिख दे 15, नीचे लिख दे 20, हम इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा 3, है ना, इसका आंसर आ जाएगा 4। वापिस फिर वही 3/4 को क्या करें हम? 3/4 को हम वापिस फिर देखो क्या कर दें, हम क्या करें इसको बोलो? 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। और नीचे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो फिर वापस वैसे ही आ गया। यानी डिवाइड को अगर हम डिवाइड किए तो 3/4 आया, फिर इसमें अगर फिर वही 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको फिर वापस 15/20 आ गया। सेम आ गया ना, ठीक है। तो वही 2 प्रॉपर्टी है इसमें, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला बता दिए और एक डिवीजन वाला बता दिए कि अगर हमको डिवाइड करना हो तो सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। सेम नंबर से, याद रखना, ये कभी गलती मत करना,
कि ऊपर में हम इसी वजह से ना इसी तरीके से ना रिड्यूस करते हैं। जैसे 32/36 लिखा हुआ है, 32/36 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 32/36 लिखा हुआ है। एक तो रिड्यूस करने का तरीका तो तुमको पहले से पता है कि इसको हम पहले हम क्या करें, काट दो। हम काटे, या तो फिर हम इसको पहले हम क्या करें, डिवाइड। HCF निकाल लेंगे ना। 4 × 8 = 32, कितना आया, 4 आया। 4 से डिवाइड कर दें, इसको भी 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 8। इसको 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 9। रिड्यूस हो गया, हाँ हो गया ना। वापिस इसी नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 32 बाई तो 32/36 आ जाएगा। हाँ वापिस कर देंगे तो समझ गया, इतना समझ गया, कंसेप्ट समझ गया ना। हाँ हैं? चलो देखो, तो 2 प्रॉपर्टी समझ गए, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ठीक है। हाँ। अब अगला चलो, अगला नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अभी जो हमने किया था 36 और 32/36 जो किया था हमने, इसमें हम क्या डिवाइड किए थे, 4 से डिवाइड किए थे। इसको भी 4 से डिवाइड किए थे। ये आएगा था 8 आया था और ये 9 आया था। तो बताओ ये 32/36 ये इक्विवेलेंट है 8/9 का, इक्विवेलेंट है। क्योंकि देखे ना, वापस फिर मल्टीप्लाई किया 4 से तो आ गया ना वही नंबर, ओ हाँ तो इक्विवेलेंट नंबर है। बात समझ रहे ना, हैं? तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ गए, हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे कहता है फाइंड 4 रैशनल नंबर। अब तुमसे कहा जा रहा है कि 3/4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है। ऐसा 4 और रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना देना है तुमको। फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रैशनल नंबर। बात समझे। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से तो नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा ना नंबर। तो 2 से शुरू करेंगे, है ना। तो पहले 2 से शुरू करेंगे, तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नीचे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर वापिस फिर 3/4 लिखेंगे। इस बार 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 4 और 4 से करेंगे, फिर 5 और 5 से करेंगे। 4 रैशनल नंबर हमको बनाना है, 4 रैशनल नंबर बना देंगे, बन जाएगा सबका सब इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये तीनों का तीनों बन जाएगा, बन जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब सब में देखो नेगेटिव डिनोमिनेटर है, अब इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर का अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले। 3/-8 है। अब कह रहा है कि नीचे वाले को पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करने को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, -1 से करेंगे। क्यों, क्योंकि -1 से करेंगे तभी ये पॉजिटिव होगा, है ना, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। यानी नीचे का माइनस उठ के ऊपर चला जाएगा। तो -1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नीचे वाला पॉजिटिव होगा। किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए, किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है ना। -1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। समझ गए, इतना समझे कि नहीं। चलो अब उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 तो हो गया, 3 देखो। अब इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस -5/13 एज ए रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर। तो ठीक उसका इसका भी उल्टा वही करेंगे। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सही है, हैं? तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। फिर कहता है एक्सप्रेस -4/7 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 12, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर को -12 बनाना है। कितना बनाना है, किसको, डिनोमिनेटर को। कह रहा है एक्सप्रेस 4/7 एज ए रैशनल नंबर, न्यूमरेटर को 12 बनाना है। न्यूमरेटर को
20 बनाना है ना। 2 बटा डिनोमिनेटर थोड़ी हुआ है, हम गलती बोल रहे थे। तो देखो -4/7 है, हमको न्यूमरेटर -12 बनाना है। तो यहाँ पहले से माइनस है, तो पहले से माइनस है, तो इस बार क्या करेंगे, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में -12 हो जाएगा, यहाँ 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को हमको 40 बनाना होगा प्लस में, जब प्लस में बनाना होगा तो क्या करेंगे, -4/7 तो पहले से दिया हुआ है, हमको प्लस में बनाना है। तो प्लस में कितना बनाना है, 20 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 5 35, तो प्लस माइनस -35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। हो गया, बन गया, समझ रहे। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 कहता है एक्सप्रेस -3/8 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 32। तो डिनोमिनेटर 32 बनाना है, तो यहाँ नीचे क्या है, 8 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। हाँ, तो आसान है ना, -3/8 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से, तो नीचे हो जाएगा 8 चौक 32, और ऊपर 4 या 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है ना। -5 से डिवाइड करें तो हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई में कर दो। हाँ, और फिर देखो डिनोमिनेटर 40 कह रहा है, तो 3 बाई माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है -3/8 दिया हुआ, हमको लाना कितना है, डिनोमिनेटर -40 लाना है। -5 से तो -5 से कर देंगे, इधर इसको भी -5 से करेंगे, तो ऊपर वाला तो +15 आ जाएगा, और नीचे वाला कितना आ जाएगा, बोलो, -40 -40 आ जाएगा, है ना। हो गया। समझ गए, हाँ आगे समझ में। हाँ चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस -36/48 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 4। अब क्या, अब छोटा करना है, इससे पहले तो बड़ा करना होता था, अब छोटा करना है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान ये देना कि अगर -36 यहाँ पे देखो ध्यान देना, -36/48 है, और हमको लाने के लिए कहा जा रहा है 4, किसको, डिनोमिनेटर को 4 बनाने बोला जा रहा है। तो हम ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड कर दे, तो अगर ये बड़ा नंबर रहा तो दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, यही 4 से इस 48 को डिवाइड कर देंगे अलग से किनारे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। 12 आया, 12 से डिवाइड कर दो ऊपर, 12 से डिवाइड कर दो ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी, है ना। बात समझे, समझे। कौन से नंबर से डिवाइड करना है, उसको निकालने के लिए हमको जो नंबर लाना है उसी से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि देखते हो ना कि जैसे मान लिया 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, और इसी 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है, 3 से डिवाइड किए तो 5, अब 5 से डिवाइड किए तो 3, तो उसी तरह से इससे डिवाइड करेंगे तो 12, है ना। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 4, समझ रहे। हाँ तो इसी तरह से 4 लाने के लिए हम इसी से डिवाइड किए 48 को, तो आया 12, देखो यहाँ पे आ रहा है 12, तो 12 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 12 से डिवाइड किया तो ऊपर आ गया -3, 12 तिया 36, और नीचे कितना आ गया, 12 चक 48, तो ऊपर में माइनस था तो -3 लग गया, एक में माइनस था, अगर दोनों में माइनस होता तो प्लस हो जाता। नीचे क्या है, प्लस में 4 आ जाएगा, आ गया ना 4, समझ गया। अब ये वाला देखो, एक्सप्रेस 27 - 45 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। तो हम क्या करेंगे, अब बोलो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों को वो करना है। पहले नीचे वाला को बदलने कह रहा है ना। तो नीचे वाला कौन सा नंबर है मेरे पास, -45 है। नीचे कौन सा नंबर है, -45 है ना। हमको लाना कितना है, 5 लाना। तो इसी 5 से पहले हम इसको अभी माइनस को छोड़ देते हैं, है ना। 45 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 45 आ जाता है, 9 आता है ना। ठीक है, तो लिखते हैं पहले नंबर 27/-45। हमको लाना क्या है, प्लस में, किस में लाना है,
प्लस में लाना है। तो हम क्या करें, कितना नंबर आया था, 9 आया था ना, 9 तो से डिवाइड करेंगे किस से, -9 -9 से, है ना। ऊपर भी डिवाइड करेंगे किस से, -9 से। तो ऊपर डिवाइड किए तो 9 3 27, तो -3 आएगा, क्योंकि एक में माइनस है, एक में माइनस नहीं है। और इसको जब डिवाइड किया 9 5 45, 5 आएगा। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो कितना आएगा, प्लस में आएगा। आगे आएगा आंसर -3/5 आ गया ना। देखो यहाँ पे -3/5। अब आ जा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए थे हम, याद करो, रिड्यूस करना बताए थे, सिंपलेस्ट फॉर्म करना बताए थे, स्टैंडर्ड और उसी में स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा बात, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया, क्या करेंगे अब इसका, एचसीएफ निकालेंगे पहले एचसीएफ निकालेंगे दोनों का, और उसके बाद एचसीएफ निकाल के देखेंगे 1 तो नहीं आता है एचसीएफ में, अगर 1 आ गया तो वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो रिड्यूस नहीं हो सकता। अगर 1 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो फिर उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे किया, 21/35 है, तो 21/35 को क्या किया, छोटा नंबर को बाहर रखा, बड़ा नंबर को अंदर रखा, डिवाइड किया, लास्ट में एचसीएफ कितना आया, 7 आया। तो 7 से ऊपर भी डिवाइड किए, 7 से नीचे भी डिवाइड किए। अब इससे छोटा नहीं हो सकता 3/5, है ना, रिड्यूस हो गया, यानी कि मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। रिड्यूस हो गया मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, या तो फिर हम दूसरा और वो कौन सा वर्ड बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी वही है, ये भी वही है, देख लो, कुछ करना है इसको, नहीं बन जाएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। बन जाएगा, आप सभी लोग भी बनाएं घर पे, ठीक है, 11 होगा, हाँ, ना बने तो कमेंट जरूर कर देना। देखो अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, ठीक है, -247, -247, उसके बाद 228, है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलियो इसको हम छिपा दे रहे हैं, ठीक है। बनाए, अब इसको आपको बनाना है, ये वाला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर साफ से लिख देते हैं 247 और 228। इसको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को बनाना है, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, आप लोग सब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं इसको। चलो देखो बन गया होगा आप लोग से, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आया, बताओ जल्दी से। 12 हाँ 13/12 13/12। पहले हम एचसीएफ लिए तो कितना आया बोलो, देखो 19 आया एचसीएफ, तो 19 से डिवाइड किए, इसको भी 19 से डिवाइड किए, 19 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, चूंकि इसमें माइनस लगा हो तो माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। फिर इसको भी 19 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a/b है और c/d है, अगर इस तरह से कोई फ्रैक्शन है, तो अगर मान लो we have, अगर a/b और c/d कहा जा रहा है कि बराबर है, समझ रहे बात को, बराबर, तो बराबर कैसे होगा भाई, ठीक है, बराबर कैसे होगा, देखो हम ना इसको तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखे होगे तुम लोग, सीखे हो ना, तो क्या होगा, a इंटू डी हो जाएगा, ये होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, b इंटू सी हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अब इससे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आएगा, वो आप लोग घर में बनाइएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल है, क्या कह रहा है कि सो दैट -15/18 एंड 5/-6 आर इक्विवेलेंट। तो कैसे चेक करेंगे इक्विवेलेंट, कैसे चेक करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -15 को -6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -15 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, 90 आएगा ना, बोलो ना, 15 × 90, पहाड़ा याद करो, खोड़ा जिसको बोलते हैं,
अंग्रेजी में बोलते हैं टेबल, हिंदी में पहाड़ा भी बोलते हैं, खोड़ा भी बोलते हैं, है ना। खोड़ा याद करो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 90। 18 पचे भी 90 होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। 18 पचे 90 होगा, बोलो ना। करके दिखा है, नहीं हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 90, और ये भी प्लस 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 हो गया 90। तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही दोनों बराबर है हम क्या कह देंगे, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, इक्वल है। इक्विवेलेंट में एक फर्क है। इक्वल कह दोगे तो इसका मतलब होता है कि हर तरह से बराबर होना चाहिए, वो शकल सूरत वेट सब में। यहाँ पे शकल वैल्यू में बराबर जरूर है, लेकिन शकल अलग है। देखो यहाँ 15 18, यहाँ 5 6 है, इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स 12 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 12 में देखो, एग्जाम्पल 12 को हम थोड़ा सा नीचे छिपा दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है -3/8 है एंड x बाई -24 है। तो कह रहा है x का वैल्यू निकालो। निकल जाएगा, एकदम बिल्कुल निकालिए, आप लोग भी निकालिए, ठीक है। चलो बन गया होगा आप लोग से, नहीं बना है तो देखो फिर बना रहे हैं हम यहाँ पे। एक तो तरीका ये है अलजेब्रिक फॉर्म से करेंगे क्या, कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 दिया कितना होगा, बोलो 24 दिया कितना होगा, 72 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो x को रहने देंगे, 8 को हटा देंगे तो किधर चला जाएगा, नीचे। 8 9 72। और दूसरा तरीका देखो, छोटा नंबर है तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये दोनों को डिवाइड कर दो, 24 को 8 से डिवाइड करें, कितने बार में होगा, 8 तिया 24, कितना हुआ, 3 आया। तो अब तुम ध्यान दो कि वापिस अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, 24 आएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आएगा ना। तो किससे डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, बोलो -3 से ना, है बोलो ना जी। -3 से करेंगे तब ना -24 आएगा। तो अब इसमें अगर देखो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो -24 आएगा, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/-24। बात समझे कि नहीं समझे। तो छोटा नंबर होना तो सिर्फ इतना देख लेना, ध्यान देना है कि ये कितना गुना ज्यादा है। 24 से 3 गुना ज्यादा है, तो इसको भी 3 गुना ज्यादा कर दो। 8 तिया 24 है तो 3 तिया 9। बात समझ में आया। छोटा नंबर हो तो ऐसे ही डायरेक्ट बना लो, बड़ा नंबर हो तो डिवाइड करके देख लो और उसी से फिर मल्टीप्लाई कर देना। जो डिवाइड करके इसका आंसर आएगा उसी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब आ जाएगा एक्सरसाइज। ये नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4A बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग भी इंतजार करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, मुझे भी फायदा हो जाए, ठीक है। आप देखो, ठीक है, आप इस वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर रुके आप इस वीडियो में और देखें कि आपको कितना फायदा होता है। थैंक यू।